काम का अधिकार, बोलने का अधिकार, लिखने का अधिकार, इस प्रकार के जो मौलिक अधिकार हैं सबका वर्णन संविधान में है, जो बाबा साहब ने तैयार किया। शोषित, पीड़ित, दलित, वंचित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी, इन सबको समाज में सम्मानजनक स्थान मिले, इसके लिए बाबा साहब ने जो कुछ किया है वह सदैव स्मरणीय है। 2 लोकसभा में और 1 राज्यसभा में है। श्रीमती सोनिया गांधी, श्री एलओपी श्री राहुल गांधी, श्रीमती प्रियंका वाड्रा, इन तीनों में से एक ने भी चर्चा में भाग नहीं लिया। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती आज पूरे देश भर में मनाई जा रही है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी इसको लेकर बधाई दी है। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए बीजेपी के राज्यसभा सांसद डॉक्टर नरेश बंसल जी हैं। सर, सबसे पहले तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती है, क्या कहना चाहेंगे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हमारे संविधान निर्माता थे। स्वतंत्र भारत को किस दिशा में आगे बढ़ना है, कैसे आगे बढ़ना है, क्या क्या अधिकार और कर्तव्य हैं, काम का अधिकार, बोलने का अधिकार, लिखने का अधिकार, इस प्रकार के जो मौलिक अधिकार हैं सबका वर्णन संविधान में है, जो बाबा साहब ने तैयार किया। बाबा साहब इस देश के राजनीतिज्ञों के प्रेरणा स्रोत हैं। सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिए ऊर्जा का केंद्र हैं और सबको साथ लेकर चलने वाले सिद्धांतों के अग्रदूत हैं। उन्हीं सिद्धांतों के आधार पर जो बाबा साहब ने समाज को दिए, शिक्षित बनो, संगठित हो, अधिकारों के लिए संघर्ष करो, इसी की पैराफेरी में संविधान की रचना हुई है। और अनेक बार संविधान के साथ अपने हित में परिवार विशेष ने, पार्टी विशेष ने खिलवाड़ किया है। भविष्य में वो खिलवाड़ ना हो और संविधान के अंतर्गत सब अपनी मर्यादाओं का पालन करें। शोषित, पीड़ित, दलित, वंचित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी, इन सबको समाज में सम्मानजनक स्थान मिले, इसके लिए बाबा साहब ने जो कुछ किया है वह सदैव स्मरणीय है और उसको आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। सभी राजनीतिक दलों को उस पर ध्यान देना चाहिए, उसके अनुसार आगे चलना चाहिए। वर्तमान में मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार काम कर रही है वो बाबा साहब से प्रेरणा लेकर कर रही है। लेकिन जिस तरीके से अंबेडकर के नाम पर जो राजनीति होती है, बहुत सी ऐसी पार्टियां जो अंबेडकर जय भीम के नारे तो लगाती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पे महापुरुषों का जिस तरीके से अपमान किया जाता है, चाहे राणा सांगा की बात हो या वीर सावरकर की बात हो, बहुत सारे ऐसे महापुरुष हैं जिनका अपमान कहीं ना कहीं केवल अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर होता है। तो ऐसे लोगों के लिए क्या कहना चाहिए? कांग्रेस पार्टी विशेष रूप से और उसके सहयोगी दल गुलामी की मानसिकता से ग्रसित हैं आज भी, और जो अंग्रेजों ने उनके हाथ में सौंप दिया उसी को वो शिक्षा जगत में पढ़ाते रहे। हमारे महापुरुषों को, छत्रपति शिवाजी को, गुरु गोविंद सिंह जी को, महाराणा प्रताप को अपमानजनक ढंग से पढ़ाते रहे और आताताई, बाबर, औरंगजेब, अकबर उनको महान बताते रहे। आज बदलते भारत में शिक्षा नीति के अंदर जो नई शिक्षा नीति आई है, परिवर्तन इसमें किया गया है और अपने महापुरुषों को महापुरुष के रूप में बताया गया है, दर्शाया गया है, पढ़ाया गया है। और गुलामी की मानसिकता जब मैंने कहा तो अभी अभी एक सांसद ने राणा सांगा के ऊपर जो अपमानजनक कमेंट किया, पूरे देश भर में उसकी प्रतिक्रिया हुई है। लेकिन मुझे अफसोस है कि उन सांसद ने माफ़ी मांगने के बजाय उस अपनी बात पर वो अडिग रहे। यह लोकतंत्र में इस प्रकार का हठीला रवैया ये चिंताजनक है। लेकिन जिस तरह से योगी सरकार ने कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए पूरी सुरक्षा व्यवस्था रखी थी, कहीं कोई घटना नहीं हुई आगरा में जिस तरह से, लेकिन उसके बावजूद अखिलेश यादव ने बोला कि वो जो करनी सेना नहीं है वो नकली सेना है, और कई तरह की टिप्पणी उन्होंने करी और कहा कि वो बीजेपी के ही लोग हैं, वो और सब बीजेपी के कार्यकर्ता ही हैं जो इस तरह की घटना को अंजाम दे रहे हैं। चलिए, अगर वो सारे समाज के सब लोगों को बीजेपी के साथ जोड़ रहे हैं तो हमारे लिए तो अच्छा है, हमारा विस्तार हो रहा है। अखिलेश जी को
मुझे लगता है कि वो तुष्टीकरण की नीति में इतने डूब चुके हैं कि अब उनको जो छटपटाहट है बाहर निकलने की भी, लेकिन वो निकल नहीं पा रहे, इसलिए इस प्रकार के कमेंट कर रहा हूं। जी, आखिरी सवाल है सर, जिस तरह से अरविंद केजरीवाल की बात करें या राहुल गांधी की बात करें, वो ये सभी लोग बीजेपी पर हमला ये करते हैं कि बीजेपी संविधान विरोधी है, इसके अलावा दलित विरोधी है, और जिस तरह के कानून हाल ही में पास हुए, चाहे वक्फ संशोधन बिल की बात करें या और तमाम ऐसे बिल हैं, उसको कहते हैं कि ये सब संविधान के खिलाफ है और ये एक धर्म का भी कहीं ना कहीं धर्म विरोधी भी है सब कानून। वक्फ संशोधन बिल निर्धारित 8-8 घंटे की चर्चा के से अधिक 12-13 घंटे की प्रत्येक सदन में चर्चा के बाद, जिसमें व्यापक रूप से संसद सदस्यों ने भाग लिया है, तब पारित हुआ है। लोकतंत्र की भावना है कि बहुमत से कोई भी कानून बनता है। आज तक जितने बने ऐसे ही बने हैं, बहुमत से ही बने हैं। लेकिन मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि जो बाहर बाइट देते हैं, जो बाहर कहते हैं कि ये बिल संविधान विरोधी है, अल्पसंख्यक विरोधी है, एक परिवार की रक्षा के लिए जो राजनीतिक दल चल रहा है बचाने के लिए, उसके 3-3 सदस्य 2 लोकसभा में और 1 राज्यसभा में है, श्रीमती सोनिया गांधी, श्री एलओपी श्री राहुल गांधी, श्रीमती प्रियंका वाड्रा। इन तीनों में से एक ने भी चर्चा में भाग नहीं लिया। जब चर्चा में भाग नहीं लिया तो इनका विचार तो सामने आया नहीं। ये चाहते क्या है? ये केवल तुष्टीकरण का काम करते हैं और भड़काने का काम करते हैं। मैं समझता हूं इनको अपने कांग्रेस कहां से कहां पहुंच गई, तीसरे बार के प्रयास में भी 99 के फेर में फंसी है। मुझे लग रहा है इसमें से भी कहीं एक नौ उड़ ना जाए, इसलिए कांग्रेस को ध्यान रखना चाहिए कि अब उनका ये खेल चलने वाला नहीं है। जी, धन्यवाद सर। तो ये हमने बातचीत करी बीजेपी सांसद डॉक्टर नरेश बंसल से। वीडियो जर्नलिस्ट कार्तिक के साथ में हिमांशु दुबे, डेली 24 भारत, दिल्ली।